नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर पुलिस, तानाशाही पुलिस, उसके ऊपर ही बात करेंगे दोस्त। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं। और आपके सुझाव और कमेंट हमें और अच्छा करने की ओर प्रेरित करें। दोस्तों, उधर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उड़ीसा के रायगढ़ जिले में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस जो जुल्म कर रही है, और अ, और सारी हदें पार कर दी है उस जुल्म में, उसकी बात कर। 7 तारीख की रात को अचानक पुलिस वहां पहुंचती है और बिजली काट देती है। और बिजली काटने के बाद महिलाओं और बच्चों और पुरुषों पर पुलिस टूट पड़ती है, हमला कर देती है और कईयों को वहां पर हिरासत में लेने का काम करती है। ये जो कृत्य है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी और उस समय जो पुलिस थी वो अंग्रेजों के लिए काम करती थी। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी पुलिस एक धब्बा है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पे भी और स्वतंत्रता के ऊपर भी। और इसकी इस तानाशाही पुलिस की तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दोस्तों, ये मामला सीजी माली पहाड़ियों का है, जहां बैक्साइट खनन के लिए वेदांता को वो जमीन आवंटित कर दी सरकार ने, लेकिन इलीगल रूप से आवंटित। और उसका विरोध कर रहे, वो सड़क बन रही थी उस खनन खदान को जोड़ने के लिए जो सड़क बन रही थी, उसका आदिवासियों ने विरोध किया। और वो विरोध कर रहे हैं इसलिए कि जंगल जमीन इस तरह से उनके हाथ से छिनते जा रहे हैं। और अ, इस विरोध के चलते ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस जो है आधी रात में जाकर के और इस तरह का अत्याचार करती है, मारपीट करती है, लोगों को दुड़ा दुड़ा के आदिवासियों को मार पीटती है। और ये बिना न्यायालय के ये पुलिस कैसे तय कर सकती है कि ये जमीन किसकी है? और जंगल जमीन का कानून हमारे संविधान में पैसा कानून के अंतर्गत 5th शेड्यूल में बना हुआ है और वो वहां पर लागू होता है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने उस कानून को वहां पर लागू न करते हुए इस खदान को जो है, इस जमीन को आवाप्त करके और वेदांता को दे दिया। वेदांता समूह और बीजेपी की उड़ीसा सरकार जुल्म और अत्याचार और अन्याय करके जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। उस का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे ग्रामीणों का कहना है कि संविधान हमें जंगल जमीन का हक देता है और जमीन अवाप्ति के पहले पैसा कानून के तहत ग्राम सभा की मंजूरी और सहमति लेना जरूरी है, जो नहीं ली गई। इसका मतलब ये इलीगल है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आधी रात में आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलाबारी शुरू कर दी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मास्टर कैप्टन चौक पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आदिवासियों पर पुलिस द्वारा किए अत्याचार का विरोध प्रदर्शन किया और मांग की गई कि आदिवासियों को न्याय दिलाया जाए। प्रदर्शन में बीजेडी के विधायक व पूर्व मंत्री, वकील व सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने मांग की कि आदिवासियों के खिलाफ जो सभी फर्जी मुकदमे वापस लें
उनका कहना था कि समुदाय जिन पहाड़ियों की पूजा करते हैं उन्हें खनन के लिए सौंपा नहीं जाना चाहिए। दोपहर में भारी बारिश के बावजूद लोग तख्तियां लेकर खड़े हुए थे और कॉरपोरेट राज हो बर्बाद के नारे लगा रहे थे। ये वायर में रिपोर्ट किया है दोस्तों। पूर्व मंत्री और जनता दल के विधायक रविंद्र प्रताप स्वाइन ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट के बीच में मुख्यमंत्री का उद्योग जगत के नेताओं का स्वागत करना एक गलत संदेश जाता है। गांव में आधी रात को पुलिस को भेजना, बिजली काट देना और हमला करना उसके उद्देश्य पर सवाल खड़ा करता है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के महासचिव महेंद्र वरिया ने कहा कि जब आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी राष्ट्रपति होते हुए भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है और पुलिस और प्रशासन हमले कर रहा है तो फिर इनका क्या फायदा है। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते भी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम पेशा कानून के प्रावधान को लागू करने में मदद नहीं कर रही है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मांझी सरकार ने अभी तक पेशा कानून को लागू नहीं किया है। आखिर मुख्यमंत्री को कॉरपोरेट की कठपुतली की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं? सवाल है, ये बड़ा बड़ा सवाल है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री कॉरपोरेट्स के कठपुतली बनकर के काम क्यों कर रहे हैं। जैसा स्थानीय संसाधनों का पैसा कानून ग्राम सभाओं को भूमि, जल, जंगल और जमीन की जैसे स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ओडिशा इकाई के संयोजक प्रमोदनी प्रधान ने महिलाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का सवाल उठाया। इसी बीच कई आदिवासी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को गैर जरूरी बताया और तुरंत सुरक्षा की मांग की। आदिवासी नेता जयराम पांगी ने कहा कि जिस तरह सरकार ने आधी रात को एक निजी कंपनी के हित में आदिवासियों पर पुलिस दमन किया, वह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन आदिवासियों के हितों को सुरक्षित करें। आदिवासी नेता तिरुपति गमांग ने बताया कि ऐसी विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा से सहमति अनिवार्य होती है। जिस सड़क का निर्माण परियोजना में जिस जिसे सड़क का जिस सड़क इस सड़क के परियोजना में नजरअंदाज किया गया। सीजे माला व अन्य क्षेत्रों में आदिवासियों के हित हक सुरक्षित रहे, ये सरकार से हम मांग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सरकार है जो कॉरपोरेट्स के हितों के लिए काम कर रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्राइवेट कंपनी थी, एक अंग्रेजों के लिए थी वो, ये भी वेदांता भी एक कंपनी जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है एक्चुअली। तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे उदयपुर में भी हिंदुस्तान जिंक कारखाना लगा हुआ है, उसको इन्होंने वापस किया है। लेकिन ये सब जगह दरीबा माइंस में और चित्तौड़ के पास की जमीनों में भी इन्होंने इसी तरह से कब्जा करने की कोशिश की और कर रहे हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये जो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ये तीनों हमें और प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा फैले ये, हमारी मेहनत सफल होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।